नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे ही सियासी पारा भी हाई होते जा रहा है। एक तरफ जहां एनडीए बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अंदर खेमे में भी सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। महागठबंधन के अंदर दो ऐसे बड़े दल कांग्रेस और राजद एक दूसरे से अलग बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन का भविष्य क्या होगा। राजद और कांग्रेस जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन का भविष्य खतरे में है? आज इन तमाम सवालों का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ फॉर नेशन के मुख्य संपादक है कौशलेंद्र प्रियदर्शी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में महागठबंधन का भविष्य क्या होगा। चुनाव नजदीक है, ऐसे में महागठबंधन के अंदर खाने में कुछ सही नजर नहीं आ रहा। एक तरफ तेजस्वी यादव है जो खुद को सीएम फेस बता रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात से नकार कर रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है साक्षी, उससे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों अपने अपने हिसाब से सियासत कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की औकात नापने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही बिहार में अध्यक्ष हटाए गए अखिलेश प्रसाद सिंह, उसके बाद से ही, हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह को कहा जाता है कि वो लालू के करीबी हैं और बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने हमें राज्यसभा तक भेजा, लालू प्रसाद यादव ने मंत्री बनाया, तो इससे अखिलेश प्रसाद सिंह के रिश्ते लालू प्रसाद यादव से किसी से छिपे नहीं थे। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने एक बड़ी ही तेजी से संगठन को बढ़ाना शुरू किया था। भले ही उन्होंने संगठन का विस्तार नहीं कर पाए। दूसरी तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह हटा दिए जाते हैं, राहुल के खासम खास कृष्णा अल्लावरू को बिहार भेजा जाता है प्रभारी बनाकर। उसके बाद एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं कन्हैया कुमार, उन्हें एक खास यात्रा पर भेजा जाता है और भितिहरवा से वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, जो बड़ा ही यहाँ के लिए तारी मामला है बिहार के लिए। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि बेकारी दर जो है या बेरोजगारी है या पलायन का दर है। 2 करोड़ लोग आज भी बिहार से बाहर रहते हैं। बिहार के लोग कमाने खाने के लिए, उसमें पद और कद की बात छोड़ दीजिए, कोई ऊंचे पदों पर है तो किसी का कद बहुत नीचे है, कोई ज्यादातर लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि लड़ाई कहाँ पे आके टिके है। जैसे एनडीए में लोग बार बार ये पूछ रहा है, एनडीए पे सवाल भी उठा रहा है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के अगले सीएम फेस हैं। तो इस पर एनडीए में कम से कम इतनी एकजुटता तो है। अमित शाह ने खुद कहा कि नीतीश कुमार मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव बिहार में लड़ेंगे, है ना। तो चीजें तो स्पष्ट हो गई। आज भी मीटिंग में लोग बैठे, तमाम दल के नेता पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बीजेपी कार्यालय में। उसके बाद उनसे बातें की गई। तो ये तो साफ होते जा रहा है ना। बीच में दिलीप जायसवाल ने कहा कि बाद में देखा जाएगा, तो तुरंत वो रिटर्न बैक होते हैं और सूरज कुंड में जहां भारतीय जनता पार्टी के बिहार के लीडर बैठते हैं वहां उसके बाद वो बदल जाते हैं और फिर कहते हैं कि नीतीश कुमार के। तो एक तरफ माजरा बड़ा साफ है, दूसरी तरफ आप जो सवाल खड़े कर रही हैं कि महागठबंधन का क्या राजनीतिक भविष्य बिहार में खतरे में है। फिलहाल जिस तरीके से बयानबाजी दोनों दलों के नेता कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है। अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष से हटाए जाने के बाद कहते हैं कि वहां सीएम फेस के तौर पे तेजस्वी यादव गिरे। वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, लेकिन जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं पहले तो उन्हीं को सीएम बनाने की मांग उठी। हाँ, नए अध्यक्ष बनाए। उससे पहले कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि हम अभी सीएम फेस पर सहमत नहीं है, ये देखा जाएगा, इलेक्शन लड़ेंगे उसके बाद होगा ना, हम लोग विधायक चुनेंगे, उसके बाद आगे आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि महत्वाकांक्षा क्या है कि पिछली बार महागठबंधन में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, जीती कितना? 19। स्ट्राइक रेट कमजोर रहा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर लड़ी, जीती कितना? 75। तो राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि ये अगर और ज्यादा सफल होते तो हमारी सरकार बन जाती। तो दोनों तरफ जो है ना बराबर कसक है। अब कृष्णा अल्लावरू हो या कन्हैया कुमार हो या भारतीय जनता माफ करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो,
अभी भुइयां मुशहर सम्मेलन बुलाया था राष्ट्रीय जनता दल ने, उसमें तेजस्वी यादव ने स्वयं को मुख्यमंत्री, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे परोस दिया कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो एक तरफ तो बड़ा स्पष्ट है, लालू प्रसाद यादव की अंतिम इच्छा क्या है? तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, 15 में तो उप मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे, बीच में फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे, हालांकि चीजें इधर उधर हो गई इसके बाद भी। तो ये चीजें चल रही हैं। उस बीच अब एक नया जो बयान सामने आया, उसमें यह आया कि हम 243 सीट पर हम भी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी सब कोई करता है और ये बयान आता है, लेकिन सीएम फेस नहीं मानने के बजाय कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के द्वारा यह कहा गया कि राजेश राम दलित से हैं, वर्ग से हैं, दलित वर्ग के जो हमारे अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए। तो ये बड़ी बात है ना कि आप सीएम फेस पर ही अभी झगड़ रहे हैं, सीटों का कोई बंटवारा नहीं है अभी। तो धीरे धीरे वक्त आता है, ये चूंकि छोटे जो राजनीतिक दल होते हैं ना, उन्हें राजनीति शास्त्र में प्रेशर ग्रुप भी कहा जाता है। उसके बाद जो राजेश राम है वो गए भी तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, जिसके बाद ये साफ भी हो गया कि सीएम फेस तेजस्वी होंगे, लेकिन उसके बाद फिर से मिलने जुलने की प्रक्रिया सियासत का एक हिस्सा होता है, ठीक है ना। मिलना जुलना तो लगा रहेगा, वो एक औपचारिकता है। सवाल है कि किन सवालों पर, जो मुख्य सवाल यह है कि सियासत हम कर रहे हैं, राजनीति हम कर रहे हैं किस चीज के लिए? सत्ता के लिए ना, कुर्सी के लिए ना। कास्ट का मैनेजमेंट करते हैं किस चीज के लिए? कुर्सी के लिए ना। कौन सी कुर्सी? विपक्ष की, सत्ता की? सत्ता की चाहिए। तो दोनों प्रयासरत तो वही हैं। अब सवाल है कि जब सीएम फेस पर ही आमने सामने हैं, सब कोई जानते, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी, मानिए ना मानिए 95 से आप उन्हीं की बैसाखी पे चल रहे हैं ना। लालू प्रसाद यादव के कंधे पर सवार होकर के ही 95 से आप चुनावी बेहतरनी बिहार में पार करते रहे। यही तो बड़ा परिणाम क्या हुआ आप इसको समझिए। परिणाम क्या हुआ? 2000 सीधी लड़ाई लालू यादव ने लड़ी, उस समय भारतीय जनता पार्टी भी थी, उस समय कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 324, आज 243 है झारखंड बंटने के बाद। 324 सीटों में 73 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, औंधे मुंह गिरी। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, सीधे चलने लगी चीजें। यही तो सवाल उठाया जा रहा है कि पहले पूरा सुन लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें है, होता क्या है कि लालू प्रसाद यादव के कंधे पर सवार होकर 95 से आप चलने लगे, उनकी बैसाखी पर सवार हो गए। फिर क्या हुआ? आपको औंधे मुंह फिर गिरे उस इलेक्शन में, सीटें और नीचे गिरी। आपकी स्थिति यह हुई कि आप 2010 में 4 सीटों पर सिमट गए। बिहार विधानसभा के 243 सीट जो चुनाव हुए, उसमें आप 4 सीटों पर आ गए, 206 पे एनडीए जीत गए। हाँ, 2005-15 में जब आप इनके साथ होते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ होते हैं, नीतीश कुमार पाला छोड़ करके उधर जाते हैं, तब आपको हाड़ में अच्छी तरह हल्दी लगा, आप 27 सीट पर आए। फिर आपका पारा गिर करके 2020 में 19 सीट पे आ गए। तो राष्ट्रीय जनता दल को एक डर है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो बात है ना अंदर में, वो सीट की बार्गेनिंग है। कांग्रेस हर कीमत पर चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट प्रेशर बना के ले लें। सीएम फेस तो एक बस झांसा है, सीएम फेस हम घोषित नहीं करेंगे, एक दबाव है बनाने की कोशिश कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी हिस्सेदारी ले सके। लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल, होता है ना कि दूध का जला मट्ठा फूक फूक के पीता है, क्या राष्ट्रीय जनता दल इस बात के लिए तैयार होगा कि फिर हम इनको 70 सीट दें और फिर हमारा स्ट्राइक रेट डाउन हो, इनका जो हार का, इसकी वजह से हम हारें और ये हार जाएं और फिर हमारा स्ट्राइक रेट कम हो, तो फिर हम सत्ता में नहीं बने। तो कई सवाल हैं, सियासत अपने अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है साक्षी, इसको समझना चाहिए लोगों को, इस बार कांग्रेस जोर कुछ ज्यादा ही लगा रही है। कन्हैया को भेज के, कृष्णा अल्लावरू प्रभारी को बदल के, फिर नए सिरे से संगठन को तुरंत दुरुस्त करने के लिए 5 लोगों की कमेटी बना दी जाती है ना। मदन मोहन झा के समय से ही ये कमेटी वाली बात जो है रुकी हुई। और उसके बाद बेगूसराय पहुंच जाते हैं कन्हैया, यहाँ 3 महीने में 3 बार आ चुके हैं।
तो एक छटपटाहट है कि किसी तरीके से हम बिहार जो हमारा पहले था, क्योंकि जब पहली बार बिहार आए थे उसी दौरान अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, तो उन्होंने बापू सभागार में ये यहाँ पे गांधी मैदान में कहा था कि आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए, हम 90 के पहले वाली कांग्रेस को उसी स्थिति में ला देंगे, हम अकेले दम पे सरकार। तो ये बड़ी चुनौती थी ना, वही कोशिश कर रही वो इशारा था, एक संदेश था। उसके बाद अध्यक्ष बदलते हैं, अध्यक्ष बदले जाते हैं, प्रभारी बदले जाते हैं, नए सिरे से रणनीति बनाई जाती है, कन्हैया कुमार को उतारा जाता है और बड़े बड़े नेता आते हैं। कल तो मुख्यमंत्री आवास घेरने सचिन पायलट जैसे चेहरे और दिल्ली से कई लोग आए। तो ये तैयारी है इनकी तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन के अंदर ही, चूंकि राहुल गांधी भी यहाँ आए थे, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि हम लोग एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। तो चाकी एनडीए जो है वो यहाँ सत्ता में नहीं आए। लड़ाई तो इन्होंने लड़ी ना, राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकसभा के चुनाव में भी एक होकर लड़े। कांग्रेस बेहतर की, 2019 से बेहतर कर गई और 99 सीट जीतने में कामयाब हुई। तो अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है। मतलब अगर चुनाव दोनों साथ में ही लड़ेंगे, महागठबंधन एक साथ ही चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन, चूंकि राहुल गांधी के बयान को समझिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने यहाँ आकर के साफ तौर पे कहा कि हम लोग चुनाव एक साथ ही लड़ेंगे। लेकिन होता है ना कि आप इधर से घेरने की कोशिश करते हैं, अपने सहयोगी को मतलब एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ना प्रेशर किस तरीके से स्वयं राहुल बना रहे हैं। जो तेजस्वी यादव का हथियार है, चुनावी हथियार है, उसी हथियार का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं। आरक्षण, पिछड़ा, मुसलमान, है ना। तो इस तरीके के सवाल, पलायन, बेरोजगारी, नौकरी, ठीक है, विपक्ष जब एकजुट होता है एक ही मुद्दे पे तो सफलता मिल जाती है। उसके एजेंडे में अगर एक सामूहिकता दिखती है, एकजुटता दिखती है, उससे जनता में भी विश्वास जगता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि कांग्रेस जो लगातार राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी के सहारे चुनावी बेतरनी पार करती रही है, क्या अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, या फिर ये होता है ना कि वो गिदड़ भभकी वाली बात होती है कि हम आपको सियासी गिदड़ भभकी दिखा रहे हैं कि भाई 70 सीट दिए थे, फिर से 70 सीट दे दो, कम से कम 70 दो, है ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यह हिसाब किताब तो चुनाव से पहले सियासी गुना भाग किया जा रहा है, उसमें जोर लगाया जा रहा है अपनी तरफ से। कांग्रेस को लग रहा है चूंकि एक पार्टी है जिसके पास संगठन है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, किसी के अंदर महत्वाकांक्षा है ना कि हमारी जो पुरानी शक्ति थी वो पुनः वापस आ जाए, हमारा संगठन विकसित हो जाए, हमारा जो वोट बैंक था, सवर्ण था हमारे पास। आज सवर्ण वोट बैंक खाती है एनडीए की, वो इधर से उधर नहीं भाई, एकदम गारंटी है पक्का। आप उनका कुछ नहीं बनाओ, वो एनडीए के वोटर बीजेपी। इधर नीतीश कुमार के रहने से नीतीश कुमार को क्यों नहीं छोड़ पाती बीजेपी, इसीलिए ना क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जिनके सहारे इनका भी जो है ना काम चलता है। तो अति पिछड़ा का वोट बैंक, दलितों का माई समीकरण राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, एक मजबूत समीकरण है जो इधर से उधर नहीं होता, यादव मुस्लिम होता। पिछले चुनाव में नीतीश जी को 5% मुसलमानों का वोट मिला था, ये बड़ा मतलब मुख्य है। और इस बार चूंकि वक्फ बिल के विरोध में कई जगहों पे लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई जगहों पे इन्हीं के पार्टी के अंदर इस्तीफा हुआ, एक बड़े नेता ने बैठक भी बुला ली। तो हो सके इसका असर हो, क्योंकि 2-3% वोटों से बहुत सारी चीजें इधर उधर होती हैं। तो तेजस्वी यादव भी निशाना साधे हुए हैं, देख रहे हैं, प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रतिदिन ट्विटर से लेकर के बहुत जगह एक्टिव हैं और जो कमियां हैं उसको उजागर करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। तो महागठबंधन का राजनीतिक भविष्य ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन सवालों के घेरे में इसलिए है कि दोनों अपने अपने हिसाब से सियासत कर रहे हैं। है ना, एक रामचरितमानस में पंक्ति है कि स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। तो स्वार्थ के लिए सियासत तो स्वार्थ के लिए होता है, कोई मित्र नहीं होता, यहाँ कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। ये अवधारणा शुरू से बनी, विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन विचारधारा भी कभी घाल मेल कर लेता है। तो कांग्रेस अपने तरफ से जोर लगा रही है कि इनके बैसाखी से उतर के खुद अपने दोनों पैरों पर चलने की कोशिश करें। हाँ, ये दिखा रही है, दिखावा है या वास्तविकता कुछ तो दिखता है।
कि बड़े नेता यहाँ कैंप कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो यात्राओं से सियासत के कई बार सूरज बदले हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा कि आखिर महागठबंधन का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। लेकिन फिलहाल भविष्य जो है वो संकट में दिख रहा है। आने वाले समय में क्या होगा, राहुल गांधी कह के गए, मैंने वो भी बात आपको बता दी। अब कितनी सीटों पर ये बार्गेन कर पाते हैं, मुख्य जो सियासत हो रहा है उसके मूल में। तो अगर मिला जुलाकर कह ले तो कांग्रेस एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है ताकि वो जो अपनी सीट, पिछली बार उन्होंने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी, इस बार भी उतनी ही सीट उनकी मांग है। और मांग तो हो सके ज्यादा हो सकता है ना, ज्यादा हो सकता है, प्रेशर है। ये एक सीट देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन के राजनीतिक इतिहास की जानकारी जैसे ही होगी, आप उसको पढ़िए, तो उसमें प्रेशर पॉलिटिक्स ही होता है ना। आपस में जो दल है, बड़ा दल चाहता है कि ज्यादा हम ले, छोटा दल चाहता है कि मैं और पैर फैला लूं, सबके अंदर चीजें हैं। तो महत्वाकांक्षा सबकी अपनी अपनी है। राजनीति में कोई मित्र नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा हो ना कि सब सारा चीज मेरा समेट लें सब समेट। तो वही है कि मतलब है ना, चाहत बादशाहत भी है, औकात वजीर की भी है। तो लेकिन चाहते हैं कि हम बादशाह बने, तो इनकी कोशिश है कि बादशाह बने। वक्त होगा तो होगा, देखा जाए। तो देखिए, लगातार कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। हमने आपको तमाम खबरें दिखाई किस तरीके से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, उसके बाद कृष्णा लवरू पटना आए और लगातार कैंपेन जो कांग्रेस की है वो की जा रही है। और कल भी आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया था। हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई किस तरीके से कन्हैया कुमार सड़कों पर उतरे थे। और देखिए, लगातार कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन इसमें बड़ा खतरा जो ये है महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर है। कांग्रेस इस बार कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। हो सकता है कि वो 70 सीटों से भी ज्यादा सीट डिमांड करते, लेकिन क्या कुछ भविष्य होगा महागठबंधन का, वो हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहें।